वेलकम बैक टू माय चैनल। इन प्रीवियस क्लास हमने किया था प्रैक्टिकल्स ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ डिविजन मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लॉ ऑफ डिविजन मार्जिनल यूटिलिटी? When we consume more and more units of one commodity, utility of every additional units goes on declining. ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है? Want satisfying power of a commodity। हम कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको जब हम कंज्यूम करते हैं फर्स्ट टाइम जब हमने उसे कंज्यूम किया तो हमारी यूटिलिटी हाईएस्ट रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम कंज्यूम किया है। उसके बाद जब हम सेकेंड टाइम वही चीज़ कंटिन्यूस कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होने लगता है। यही होता है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको प्यास लगी है, ठीक है, आपको फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर में जो सेटिस्फैक्शन आपको मिला वो था 10 यूटिल्स का, ठीक है, आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक, अब जब आपको थोड़ी सी और प्यास लगी थी, आपको सेटिस्फैक्शन 10 यूटिल्स का मिला लेकिन आपको थोड़ी और प्यास लगी थी, तो आपने एक गिलास पानी और पिया। तो जब आपने सेकेंड यूनिट कंज्यूम की तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल 20 यूनिट्स का हो गया। ठीक, लेकिन अभी भी थोड़ा पानी आप पी सकते थे, तो आपने थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पिया पानी, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला वो 6 यूनिट्स का मिला। अब आपको बिल्कुल प्यास नहीं लगी है, अब आपको पानी नहीं पीना, लेकिन आपकी मदर ने कहा नहीं तुम बिल्कुल पानी नहीं पीते, एक गिलास और पियो, तो पानी बहुत कम पीते हो। फिर आपने फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर भी कंज्यूम किया। इस केस में क्या हुआ, आपका सेटिस्फैक्शन 2 यूटिल्स हो गया। ठीक, अब आपको फिर से फोर्स किया जा रहा है कि नहीं अब आप एक गिलास और वाटर कंज्यूम करें, लेकिन अब आपकी जो सेटिस्फैक्शन थी वो पूरी हो चुकी है, आपको पानी नहीं पीना। तो क्या होगा, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो डिक्लाइन होने लगेगा, माइनस में भी जा सकता है, 0 जा सकता है, माइनस में जा सकता है। तो बेसिकली जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल है जब वो डिक्रीज होने लगता है किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद, तो उसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। एक और एग्जांपल से बता देती हूँ। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आपने पहला पिज़्ज़ा खाया तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है, आपका सेटिस्फैक्शन हाई था क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्वांटिटी आपने कंज्यूम की। उसके बाद आपका एक और फ्रेंड आ गया, उसने कहा अरे तुमने सिर्फ इसके साथ खाया, मेरे साथ भी एक पिज़्ज़ा खाना पड़ेगा। फिर आपने जब सेकंड पिज़्ज़ा खाया तो कहा कि चलो दोस्त का मन रखने के लिए मैं खा लेता हूँ। आपने सेकंड पिज़्ज़ा कंज्यूम किया तो आपकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी फर्स्ट पिज़्ज़ा के मुकाबले, ठीक है। फिर आपका तीसरा एक और दोस्त आ गया, उसने कहा मेरे साथ भी खाना पड़ेगा। अब आपके पेट में बिल्कुल जगह नहीं, आपका पेट भर चुका है, ठीक है, और आपको फिर भी पिज़्ज़ा खाना पड़ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आपकी यूटिलिटी एकदम लो हो जाएगी, डिक्लाइन फेज में माइनस में भी जा सकती है। तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है, जब हम कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। कोई भी एडिशनल यूनिट हम खाएंगे, बेसिकली हमारा एमयू वो डिक्लाइन होने लगेगा, ठीक है। पहली कमोडिटी खाई, पहला अमाउंट, तो उसमें जो सेटिस्फैक्शन था उससे सेकेंड अमाउंट में कम होगा, थर्ड में उससे कम, फोर्थ में उससे कम। एक टाइम आएगा कि नहीं अब मैं और नहीं खा सकता, माइनस में चला गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ को हम फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं। बेसिकली ये लॉ जो था एक जर्मन इकोनॉमिस्ट ने दिया था, H.S. गॉसेट, ठीक है, इसका अनदर नेम है फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, ठीक है। इस लॉ के कुछ असम्पशंस भी हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हम जो यूटिलिटी है वो नंबर्स के फॉर्म में मेजर करते हैं। हमारा पहला अजम्पशन ये है, अज्यूम कर लिया हमने, ये अजम्पशन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमने जो चीज़ अज्यूम कर ली इसमें ये है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये हमने अज्यूम की हैं, ये सब होगा तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगेगा। तो ये अजम्पशन है कि ये सारी चीज़ें पक्की हैं, ये होंगी तभी ये लॉ लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहला तो तुम्हारा कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन मेजर्ड इन क्वालिटेटिव टर्म्स। क्वालिटेटिव टर्म्स का मतलब क्या है, जो आपका सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है वो नंबर्स के फॉर्म में होगा। जैसे कि हमने कहा था फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर में आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर में 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, थर्ड यूनिट में आपको 6 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो हम इस सेटिस्फैक्शन को किस में मेजर कर रहे हैं, नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कि 10 सेटिस्फैक्शन 8 6 5 4, तो हम नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सबसे पहला असम्पशन है कि हम जो मेजरमेंट करते हैं वो नंबर्स के फॉर्म में करते हैं। सेकेंड है आपका कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी की, ठीक है, हम एक रीजनेबल क्वांटिटी में गुड्स कंज्यूम कर
रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई गुड्स बहुत ज़्यादा हमने वैसा ले लिया कि वैरायटी ऑफ गुड्स हैं, ठीक है, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अब हमें पानी पीना है तो हम ग्लास से पियेंगे, स्पून में तो पियेंगे नहीं पानी, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि एक रीजनेबल क्वांटिटी होती है किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने की, और हम उसी रीजनेबल क्वांटिटी में वो गुड्स को कंज्यूम करते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम ग्लास में पानी पियेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल डिक्रीज होगा, लेकिन वही हम स्पून से अगर 1 स्पून 2 स्पून वाटर कंज्यूम करेंगे तो हमें और प्यास लगेगी। तो हमारा लॉ कहाँ से सेटिस्फाई होगा? हमारा लॉ कहता है कि हमारी सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होनी चाहिए, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन अगर हम स्पून से पानी पीएंगे तो हमें और पानी पीने की प्यास लगेगी, और पानी चाहिए, तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होने लगेगा। तो रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए, जिस चीज़ को जिस पॉइंट से मेजर किया जाता है उसमें होना चाहिए। अब हम पानी की बात कर रहे हैं तो 1 ग्लास ऑफ वाटर ही मेजर करेंगे, स्पून से नहीं मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस कंजम्पशन। हम बात कर रहे हैं कि 1 आफ्टर अनदर हम एक गुड्स कंज्यूम, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप 5 फ्लेवर्स का आइसक्रीम ले आए, 5 अलग अलग 5 आइसक्रीम्स को, उसको आपने क्या किया, एक मैं आज खा लूँगा, एक मैं रात को खा लूँगा, एक मैं कल खा लूँगा, एक मैं परसों खा लूँगा, ऐसा नहीं है। इसमें कंजम्पशन क्या होगा, 1 आफ्टर अदर होगा, ठीक है। आप जो भी आइसक्रीम लाएंगे वो 5 आइसक्रीम आपको 1 आफ्टर अनदर कंज्यूम करनी होगी। ऐसा नहीं है कि एक आइसक्रीम आपकी, क्योंकि अगर आपने एक आइसक्रीम अभी खाई, ठीक, एक आइसक्रीम आप कल खा रहे हैं, एक आइसक्रीम आप परसों खा रहे हैं, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल तो इंक्रीज ही होगा ना आइसक्रीम खाने के बाद। अगर आप कंटिन्यूअस आइसक्रीम खा रहे हैं, पहला आपने बाइट आइसक्रीम खाया तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसके बाद आपने 1 कप खाया, फिर उसके बाद आपने दूसरा कप खाया, फिर तीसरा खाया, तो इस तरह से आप लगातार अगर कंज्यूम करते जाएंगे तो एक टाइम के बाद कहोगे नहीं, अब मैं इससे ज़्यादा आइसक्रीम नहीं कंज्यूम कर सकता। तो कंटिन्यूअस कंजप्शन होता है कि 1 आफ्टर अनदर, ये नहीं कि एक अभी कंज्यूम किया, एक कल कंज्यूम किया, कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए। सेम क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे मैंने भी आपको आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया था, तो जो क्वालिटी है वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 5 आइसक्रीम लाएं तो 5 अलग अलग फ्लेवर्स की लाएं, एक बटर स्कॉच हो गई, एक वनीला हो गई, एक चॉकलेट हो गई, ऐसा नहीं। आपकी जो 5 आइसक्रीम्स हैं वो सेम क्वालिटी होनी चाहिए, सेम वो, जैसे मान लीजिए आप लाए हैं चॉकलेट तो 5 चॉकलेट होगी, क्योंकि अब हो सकता है आपको बटर स्कॉच ज़्यादा पसंद हो, वनीला कम पसंद हो, ठीक है। तो आपका डिफरेंस अगर प्रेफरेंस लेवल होगा तो आपने पहले, मान लीजिए आपको बटर स्कॉच पसंद है, वनीला कम पसंद है, आपने पहले वनीला खाली तो आपको सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन आप जब बटर स्कॉच खाओगे तो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि वो आपकी फेवरेट आइसक्रीम है। लेकिन हमारा लॉ क्या कहता है कि हमारा सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होगा, ठीक है। इसलिए हमारी क्वालिटी सेम होनी चाहिए, आप सेम क्वालिटी कंज्यूम कर रहे हो। नेक्स्ट है आपका रैशनल कंज्यूमर, द कंज्यूमर हु वांट्स टू अटेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जो कंज्यूमर है वो रेशनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो 2 गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं और दोनों गुड्स कंज्यूम करने पे उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मान लो आप बटर स्कॉच खा रहे हो और आप चॉकलेट खा रहे हो, दोनों आइसक्रीम खाने पे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि दोनों आपको पसंद है। अगर आप बटर स्कॉच खा रहे हो तब भी आपको 20 यूटेज का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जब आप चॉकलेट खा रहे हो तब भी आपको 20 यूटेज का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो उस केस में तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो कंज्यूमर जो होता है वो रैशनल होना चाहिए, कि अगर वो गुड ए खा रहा है तो उससे जो सेटिस्फैक्शन है, मान लीजिए अगर 20 यूटेज है तो गुड बी का जो है 15 यूटेज है, डिफरेंस तो होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमारा रैशनल कंज्यूमर हमारा जो होता है वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तब अटेन कर पाता है जब वो रैशनल हो, ये नहीं कि दोनों गुड्स में वो इक्वल सेटिस्फैक्शन डिराइव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज क्या होता है, MU ऑफ वन कम्युनिटी हैज नो रिलेशन विद MU ऑफ अनदर कम्युनिटी। अब एक एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ कि जैसे आप हैं, एक ड्रेस आपने ली, ठीक है, एक ड्रेस ली और एक शूज़ लिया, शूज़, ठीक है। तो ड्रेस और शूज़ का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। जो सेटिस्फैक्शन आपको ड्रेस लेके मिला होगा और जो सेटिस्फैक्शन आपका शूज़ लेके मिला होगा उसमें कोई समानता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ड्रेस आपकी एक अलग चीज़ है, शूज़ एक आपकी अलग चीज़ है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो जो हमारे गुड्स हैं वो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, मतलब MU जो है एक गुड का दूसरे गुड से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब है इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स रिमेन फिक्स्ड। जो भी गुड्स, जो भी कमोडिटी आप परचेज कर रहे हैं उस समय आपकी इनकम और प्लस उस गुड का जो प्राइस है वो सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपकी जो इनकम है वो 10,000 है, ठीक है, आपकी इनकम 10,000 है। 10,000 में आप 3 गुड्स परचेज कर रहे हैं,
एक गुड को कंज्यूम करने पे आपको 50 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दूसरे को करने में आपको 40 मिल रहा है, तीसरे को करने में आपको 30 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। लेकिन जब अगर आप अपनी इनकम कम कर देते हैं 10,000 से, आपकी इनकम 8,000 हो जाती है, उस केस में आपकी इनकम कम हो गई, हो सकता है आप इनमें से कोई एक गुड परचेज ना करें क्योंकि आपकी इनकम रिड्यूस हो गई, तो उस केस में हम मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ठीक, अब क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन तब होगा जब आप कोई अमाउंट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करें, लेकिन जब आपका 8,000 आपका प्राइस हो गया, मनी हो गया, इनकम हो गई, तो आपने एक कमोडिटी स्किप कर दी, जब आप उसको कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो तो यूटिलिटी कैसे आप मेजर कर सकते हो। इसके अलावा अगर इन केस आपका इनकम इंक्रीज हो गई, 10,000 की जगह 12,000 हो गई, तब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा लॉ कहता है कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डिक्रीज होना चाहिए, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम प्राइस की बात करें, ठीक है, आपका किसी भी गुड्स को मान लीजिए कोई गुड है, आप 500 में उसको खरीदना चाह रहे थे, उसकी प्राइस 500 थी, ठीक है, लेकिन आप उसकी प्राइस जो है इंक्रीज हो गई और 600 हो गई। उस केस में आप क्या करेंगे कि अरे इस गुड्स को खरीदने के लिए मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, नहीं मैं अब नहीं खरीदूंगा, तो आप गुड प्राइस इंक्रीज होने की वजह से वो गुड नहीं खरीद रहे, तो कंजम्पशन नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर उस गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो गई, मान लीजिए 500 की जगह 300 हो गई, उस केस में 200 रुपीज़ डिक्रीज हो गया, अब आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो वो भी हमारे लॉ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा कंज्यूमर का जो इनकम है वो भी फिक्स्ड है और जो प्राइस है गुड्स का वो भी फिक्स्ड है, ताकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी एप्लीकेबल हो। ठीक है, परफेक्ट नॉलेज अबाउट डिफरेंट गुड्स कंज्यूम बाय द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है, जो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, उसको जो भी गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उसकी एक परफेक्ट नॉलेज हो कि वो गुड्स से उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कितने में वो खरीदेगा, इन सारी चीज़ों की उसे प्रॉपर नॉलेज है। हम ये मान के चलते हैं, ये हमें अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली समझ लेते हैं। मान लीजिए हम कुकीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने पहली कुकीज़ खाई तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी था वो 10 था, मार्जिनल यूटिलिटी था। ठीक, हमने जब हमारी कुकीज़ बढ़ा दी, हम एक से सेकेंड कुकीज़ खाए, हमने सेकेंड कुकीज़ खाई तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई। जो हमारा लॉ कहता है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, 10 से 8 हो गई। जब हमने कुकीज़ और इंक्रीज की, 2 से 3 में पहुंचे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और डिक्रीज हो गई, 6 पे हो गई। 4 पे आए तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और डिक्रीज हो गई, 4 पे आ गई। जब हम 5 पे आए तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, क्योंकि अब वो और कुकीज़ नहीं खा सकता, उसका मन भर गया, सेटिस्फैक्शन उसका सारा हो गया। जो जब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाती है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। ठीक है, इसके अलावा जब हमारी हम मैक्सिमम हमारा 0 था, अब इससे ज़्यादा तो हम खा नहीं सकते, इसके बाद भी हमने खाया तो हमारा जो MU है वो माइनस में चला जाएगा कि अब हमको बिल्कुल नहीं सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल माइनस में जा चुका है। ठीक है, ग्राफ में हम देख लेते हैं कि हमने इधर मार्जिनल यूटिलिटी y एक्सिस पे रखी है और यूनिट्स ऑफ कुकीज़ x एक्सिस पे। जब हमारी कुकीज़ का यूनिट 1 फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तब हमारा सेटिस्फैक्शन MU कितना था, 10। जब हमारा 2 हुआ तो 8, 3 हुआ तो आपका हो गया 6, फिर 4 हुआ तो आपका 4 हो गया, 5 हुआ तो आपके MU 0 हो गया, जब 6 पे आया तो MU नेगेटिव चला गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा जब जब यूनिट्स इंक्रीज हो रही है हमारा MU डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। ठीक है, MU कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड इंडिकेटिंग डिक्लाइनिंग इन सेटिस्फैक्शन विद ईच सक्सेसिव कुकीज़। जब हम एक के बाद एक कुकीज़ कंज्यूम करते जा रहे हैं हमारा सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता जा रहा है, इसलिए हमारा MU डाउनवर्ड कर्व कर रहा है। ठीक है, हमारा MU नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे हम 1 एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, एक पॉइंट के बाद वो नेगेटिव चली जा रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से, जब हम एक्स्ट्रा यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे, जो इसी के आगे का है पॉइंट है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास।